गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का। आज है 28 अक्टूबर और 28 अक्टूबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है अंडरलाई। इसका मतलब होता है आधार होना या फंडामेंटल को कहा जाएगा अंडरलाई। जो किसी चीज़ का बेस है, इंस्टॉलेशन है या फिर उसका मुख्य पार्ट है, ये होता है अंडरलाई। जो फंडामेंटल है किसी का, बेसिक है, बेसल है, अंडरले है, ये होता है अंडरलाई। अंडरले मीन्स भी क्या होता है, कोई नींव है या आधारशिला है। इमेज में दिख रहा होगा जो नीचे वाला पार्ट है, इसका जो आधार है, नींव है, ये होता है अंडरलाई। अंडरनीथ, अंडरपिन, ये भी इसके सिनोनिम है। अंडरपिन मीन्स भी क्या होता है, जो मुख्य पार्ट है किसी चीज़ का या जो जिसका अपना एक इन्फ्लुएंस है। ठीक है, ये होता है अंडरलाई। एंटोनिम क्या होगा इसका? सबऑर्डिनेट, अंडरमाइन, वीकन, अंडरकट, ये इसके एंटोनिम होंगे। सबऑर्डिनेट जो किसी पर आश्रित है या फिर किसी का असिस्टेंट है। अंडरमाइन किसी को कम आंकना या जो कमज़ोर है। वीकन तो है ही कमज़ोर। अंडरकट इसका मतलब भी कमज़ोर होना या फिर किसी चीज़ से अलग होना। ठीक है, तो ये है इसके एंटोनिम। एग्जाम्पल है इसका, द फंडामेंटल इशू दैट अंडरलाइज द कन्फ्लिक्ट। जो फंडामेंटल इशू है, जो मुख्य मुद्दा है, वो कन्फ्लिक्ट या संघर्ष को मुख्य आधार मानता है या उसको रेखांकित करता है, संघर्ष को रेखांकित करता है। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है वेहीमेंट। इसका मतलब होता है उत्साही या पैशनेट को कहा जाएगा वेहीमेंट। जो जबरदस्त हो, बहुत ज़्यादा उत्साही है, जैसे विराट कोहली हैं, वो फील्ड पर अपना ज़बरदस्त ईगरनेस दिखाते हैं, उत्साह दिखाते हैं, या फिर जो काफ़ी जोशीला होता है, ये होता है वेहीमेंट। फोर्सफुल, आर्डेंट, इम्पेसिस, ये इसके सिनोनिम है। इम्फेसिस प्रभाव को कहा जाएगा या किसी पर जोर देना, उत्साह। आर्डेंट मतलब जो काफ़ी दृढ़ है, तो ये इस टाइप के इसके सिनोनिम होंगे। फरवर होगा जो काफ़ी उत्साही है, जोशीला है। विगर, वर्ब, इनका मतलब भी जोशीला या उत्साही को कहा जाएगा। झील, किन्नेस, ये भी इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी जिसके अंदर काफ़ी उत्साह है, पैशनेट है, ईगरनेस है, जिसके अंदर इंटेंसिटी है, तो ये होता है वेहीमेंट। एंटीनिम क्या होगा इसका? जो माइल्ड है, इनडिफरेंस है, अपैथी है, टॉर्पोर है। टॉर्पोर मतलब जो नीरस टाइप का है, उत्साहहीन को कहा जाएगा टॉर्पोर। अपैथी जो निष्क्रिय है, इनडिफरेंस भी निष्क्रिय इंसान को कहा जाएगा, जिस पर फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये होता है इनडिफरेंस और अपैथी। माइल्ड मीन्स भी क्या होगा, जो ऐसा ही है, नरम टाइप का है, वो होता है माइल्ड। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, द अटैक इंक्रीज्ड इन वेहीमेंस। जो अटैक है, हमला है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ा या ज़बरदस्त बढ़ा या उग्रता से बढ़ा। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है थ्रिफ्ट। इसका मतलब होता है मितव्ययी या फिर प्रोविडेंस को कहा जाएगा थ्रिफ्ट। जो काफ़ी सोच समझ कर खर्च करता है, कम खर्च करता है, उसे कहा जाएगा थ्रिफ्ट। ठीक है, प्रोविडेंस मतलब सोच समझ कर। प्रूडेंस, इकोनॉमिक, फ्रूगैलिटी, ये इसके सिनोनिम होंगे। फ्रूगैलिटी मतलब कंजूसी टाइप का, तो जो कंजूस होकर खर्च करता है, इकोनॉमिक तरीके से खर्च करता है, सोच समझकर। प्रोविडेंस, केयरफुल होकर। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। केयरफुलनेस, पार्सिमनी। पार्सिमनी मतलब जो कंजूस टाइप का है या फिर सोच समझकर खर्च करने वाला, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका? प्रोफ्लिगेसी, एक्स्ट्रावेगेंस, स्क्वेंडरिंग, रेकलेसनेस, ये इसके एंटोनिम होंगे। रेकलेसनेस मतलब लापरवाही से खर्च करने वाला। स्क्वेंडरिंग में मतलब क्या होता है, जो फिजूल खर्च करता है। एक्स्ट्रावेगेंस फालतू का खर्च करने वाला। प्रोफिलिगेसी, ये भी सेम सेंस देता है, जो फालतू के खर्च करता है। तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, यू हैव टू वर्क एट थ्रिफ्ट। तुम्हें जो है मितव्ययी होकर काम करना होगा। ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है रिसिंड। इसका मतलब होता है रद्द करना या रिवोक करने को कहा जाएगा रिसिंड। रिवोक मतलब किसी चीज़ को रद्द करना, कैंसिल करना, या वापस लेना। रिपील, कैंसल, कॉस, ये इसके सिनोनिम है। कॉस मतलब किसी चीज़ को कुचलना या ख़त्म करना, रद्द करना। ठीक है, कैंसल, रिपील। रिपील मीन्स भी क्या होता है, रद्द कर देना या कैंसिल करना। ओवरटर्न, एनल, ओबिएट, इनवैलिडेट करना, एब्रोगेट, काउंटरमैंड, ये भी इसके सिनोनिम है। इनका मतलब ये होता है रद्द करना। ठीक है, रिट्रैक्ट होगा वापस लेना, या वॉइड करना, रिवोक करना, रिवर्स करना, इस टाइप के ये सेंस देगा। एंटोनिम क्या होगा इसका? इन्फोर्स करना, इनएक्ट, इम्प्लीमेंट, वैलिडेट करना, ये इसके एंटोनिम है। इन्फोर्स मतलब किसी चीज़ को लागू करना, इनएक्ट मतलब ये क्या होता है, लागू करना। तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका,
डार्लन देन ट्राइड टू रिसेंड द ऑर्डर। डार्लन ने तब ऑर्डर या आदेश को रद्द करने की कोशिश की। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है ओपेसिटी। इसका मतलब होता है अस्पष्टता या ऑब्सक्योरिटी को कहा जाएगा ओपेसिटी। मतलब जो अस्पष्ट है, समझ ना आ रहा हो, कॉम्प्लेक्सिटी बना हुआ है, माइंड में क्या है, एम्बिग्यूटी है, क्लाउडी है, या तो क्लाउडी है जो धुंधलापन दिखा रहा है, या एम्बिग्यूटी है जो क्या है, आपको कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है ओपेसिटी। डेंसिटी, एनिग्मा, मर्कीनेस, ये इसके सिनोनिम है। मर्कीनेस मतलब जो अस्पष्ट है या धुंधला सा है, ठीक है, समझ ना आ रहा हो। एनिग्मा है जो समझ से परे है, अस्पष्ट बना हुआ है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। हैजीनेस, मिस्टीनेस, इनका मतलब भी धुंधलापन होता है। इम्परमिएबिलिटी, अस्पष्टता को कहा जाएगा, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एम्बिग्यूटी हो गया, वैग्यूनेस हो गया, क्लाउडी, कॉम्प्लेक्सिटी, मीकीनेस, इस टाइप की ये सेंस देगा। ठीक है, एंटीनिम क्या होगा इसका, जो बिल्कुल क्लैरिटी है, जिसमें शार्पनेस है, डिस्टिंक्टनेस है, मतलब स्पष्ट है, साफ है। ठीक है, तो ये इसका एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल है इसका, द ओपेसिटी ऑफ द वाटर इज ड्यू टू इट्स मिनरल कंटेंट। जो इसका मिनरल कंटेंट है उसकी वजह से जो वाटर है वो कैसा बना हुआ है, ओपेसिटी है उसके अंदर, मतलब अस्पष्टता है या काफ़ी डेंस्ड है। ठीक है, आर पार नहीं दिख रहा, ट्रांसपेरेंट नहीं हो पा रहा है, तो वो किसके कारण है, उसके मिनरल कंटेंट के कारण। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है टॉर्चुअस। इसका मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ापन या ट्विस्टिंग को कहा जाएगा टॉर्चुअस। एक तो हो गया जैसे टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा, ये इसका फिजिकल फॉर्म है। एडजेक्टिव में इसका मतलब होता है कि कोई डेवियस टाइप का है, मतलब वो कनिंग टाइप का है, या उसकी जो बातें हैं वो मिसलीडिंग टाइप की है, वो होता है टॉर्चुअस। वाइंडिंग, कर्विंग, क्रूक्ड, ये इसके सिनोनिम है। जो घुमावदार है, क्रूक्ड मीन्स भी क्या होता है, घुमावदार को कहा जाएगा, या जो मुड़ा हुआ है क्रूक है, या फिर जिसका नेचर क्रूक्ड है, मतलब जो नेस्टी टाइप का है, गंदे विचारों वाला है, ये भी होता है क्रूक्ड। ठीक है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। जिगजैग, मियंडरिंग, इनका मतलब भी घुमावदार होता है। इन्वॉल्व्ड और कॉम्प्लिकेटेड, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, घुमाने वाली है, आपको कंफ्यूज कर दे, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। कन्वॉल्यूटेड, ये दोनों ही मीनिंग देता है, कन्वॉल्यूटेड और कॉम्प्लिकेटेड, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, जो स्ट्रेट है, अपराइट है। अपराइट मतलब जो ऑनेस्ट है, एकदम से सीधे तौर पर है। ठीक है, ऑनेस्ट है, कैंडिड है, स्पष्ट है। कैंडिड मतलब स्पष्ट, तो इसके एंटोनिम होगा। एग्जाम्पल इसका, द रूट इज रिमोट एंड टॉर्चुअस। जो रास्ता है वो दूर और घुमावदार है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइस अगला वर्ड है फ्रीवोलस। इसका मतलब होता है तुच्छ, या फिर ट्रिवियल को कहा जाएगा फ्रीवोलस। ट्रिवियल मतलब जो तुच्छ है, ठीक है, अनइम्पोर्टेंट है, ट्राइफलिंग है, नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पज और वैल्यू। ठीक है, वो होता है फ्रीवोलस। प्यूराइल, फिलिपेंट, फुलिस, ये इसके सिनोनिम होंगे। फुलिस मतलब जो बेवकूफ़ापन है, ठीक है। फिलिपेंट है, तुच्छ को कहा जाएगा। प्यूराइल, इसका मतलब भी तुच्छ होता है, ट्रिवियल को कहा जाएगा। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। डीजी, निगलिंग, ये भी इसके सिनोनिम है, इनका मतलब भी जो अनइम्पोर्टेंट है। ठीक है, पैल्ट्री है, ट्राइफल है, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। तो एंटीनिम होगा इसका सीरियस, थ्राइविंग, मैच्योर, अर्नेस्ट, ये इसके एंटीनिम होंगे। सीरियस मतलब जो गंभीर है, अर्नेस्ट में भी क्या होता है, जो काफ़ी गंभीर होता है। थ्राइविंग जो फलता फूलता है, मैच्योर है जिसकी कोई वैल्यू है, मैच्योर है जिसकी बात में कुछ गंभीरता है। ठीक है, तो ये होगा इसका एंटीनिम। एग्जाम्पल है इसका, दिस इज अ फ्रीवोलस वे ऑफ अटैकिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम पर अटैक करना या उस पर हमला करने का एक बहुत ही तुच्छ तरीका है। ठीक है, तो ये होगा। तो गैस अगला वर्ड है जर्मियाट। इसका मतलब होता है शिकायत करना या कंप्लेंट को कहा जाएगा जर्मियाट। जब आप किसी पर दोष लगाते हो या फिर विलाप करते हो। लेमेंट है, वेल, टायरेट, ये इसके सिनोनिम है। टायरेट मतलब किसी को कलंकित करना या किसी पर किसी के विरुद्ध कुछ बोलना। वेल करना मतलब रोना धोना। लेमेंट में क्या होता है, विलाप करना। तो इस टाइप का सेंस रहता है जर्मियाट। फल्मिनेशन होगा। फल्मिनेशन में क्या होता है, किसी पर आरोप लगाना या दोषारोपण करना। डाइट्राइब, ये भी क्या होता है, दोषारोपण या फिर निंदा करना किसी की। ठीक है, तो इस टाइप का सेंस देता है जर्मियाट, जो शिकायतें होती हैं या फिर जो किसी से प्रॉब्लम होती है। एंटीनिम क्या होगा इसका, यूलोजी, पैनिग्रिक, ट्रिब्यूट, एनकोमियम, ये इसके एंटीनिम है।
एनकोमिया मतलब क्या होता है, किसी की तारीफ करना। ट्रिब्यूट मीन्स भी क्या होता है, तारीफ करना या फिर श्रद्धांजलि देना। श्रद्धांजलि मतलब किसी की तारीफ करना। श्रद्धांजलि में क्या होता है, किसी की तारीफ की जाती है, ये अच्छा आदमी था, इस टाइप का, ठीक है। पैनिग्रिक भी क्या होता है, तारीफ को कहा जाता है जब किसी नेता की तारीफ की जाती है स्टेज से। यूलोजी तारीफ करना। तो ये भी इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, अपोजिशन रोट अ जर्मियाड अगेंस्ट सीएम। जो अपोजिशन है उन्होंने सीएम के अगेंस्ट शिकायत दर्ज की, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है बोल्डराइज। इसका मतलब होता है परिशोधन करना या सेंसर करने को कहा जाएगा। बोल्डराइज सेंसर मतलब काट छांट करना या अमेंड करना, किसी चीज़ में परिवर्तन लाना या उसको एब्रीविएट करना, छोटा कर देना। एक्सपरगेट, सैनिटाइज, कट, ये इसके सिनोनिम है। एक्सपरगेट काट छांट करना या संशोधन करने को कहा जाता है एक्सपरगेट। सैनिटाइज में भी क्या होता है, काट छांट करना, ठीक है, या जो अप्रिय हिस्सा है या किसी का जो बेकार पार्ट है उसको अलग कर देना, ये होता है सैनिटाइज, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। अब्रिज होगा एब्रीविएट, छोटा कर देना, किसी का बड़ा हिस्सा है उसको छोटा करना, ये होता है एब्रीविएट। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका, अनकट, एक्सपेंड, इंक्रीज, इन्फ्लेट, ये इसके एंटोनिम होंगे। इन्फ्लेट मतलब बड़ा करना, ठीक है, और ज़्यादा इन्फ्लेट कर देना, चौड़ा कर देना, या इंक्रीज करना, एक्सपेंड करना, अनकट रखना। तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, दिस बुक हैज़ बीन बोल्डराइज्ड। जो ये बुक है इसको परिशोधित किया गया है या फिर इसको संशोधित किया गया है, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज आज की पहली ईडियम है बी इन द बैग। इसका मतलब होता है सक्सेस इज इविडेंट, मतलब जो सफलता है वो जब जाहिर हो, साफ जाहिर हो, उसे कहा जाएगा बी इन द बैग। जैसे एग्जांपल है, विक्ट्री सीम्स टू बी इन द बैग फॉर द टीम। टीम के लिए जो विक्ट्री है वो जो है साफ जाहिर है या स्पष्ट है, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है, अगली जो ईडियम है राइडिंग हाई। इसका मतलब होगा इंजॉइंग अ पीरियड ऑफ सक्सेस, मतलब जो सक्सेस का जो टाइम है उसको इंजॉय करने को कहा जाएगा राइडिंग हाई। जैसे एग्जांपल है, ही हैज़ बिन राइडिंग हाई सिंस द सक्सेस ऑफ हिज लास्ट फिल्म। अपनी लास्ट फिल्म के सक्सेस से वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय है या वो तब से इंजॉय करे जा रहा है, ठीक है, तो ये होगा। अगली ईडियम है द वर्स फॉर वेयर। इसका मतलब होगा टायर्ड, इल या फिर इन अ बैड स्टेट, मतलब जो बहुत ज़्यादा थका हुआ है या फिर बीमार है या फिर बहुत बुरी कंडीशन में है, उसे कहा जाएगा द वर्स फॉर वेयर। जैसे एग्जांपल है, नॉट हैविंग स्लेप्ट ही वॉज द वर्स फॉर वेयर। ना सोने की वजह से वो काफ़ी थका हुआ था या फिर बुरी कंडीशन में था, ठीक है, तो ये होगा। अगली ईडियम है स्टम्बलिंग ब्लॉक। इसका मतलब होता है एन ऑब्स्टिकल, मतलब कोई बाधा को कहा जाएगा स्टम्बलिंग ब्लॉक। जैसे एग्जांपल है, मनी इज स्टिल द स्टम्बलिंग ब्लॉक टू सेटलिंग द डिस्प्यूट। जो पैसा है वो अभी भी एक ऑब्स्टिकल है या बाधा है डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, ठीक है, तो ये होगा। तो गाइज आज का रूट वर्ड है डिक्ट। इसका मतलब होगा स्पीक या से, कुछ कहने को कहा जाएगा डिक्ट। अब देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड, जैसे डिक्टम। इसका मतलब होगा द जजेज रूलिंग और स्टेटमेंट, मतलब जो जज का जो आदेश होता है या उसका जो स्टेटमेंट होता है उसे कहा जाएगा डिक्टम। अगला वर्ड है डिक्टेट। इसका मतलब होगा इश्यू कमांड्स और ऑर्डर्स फॉर, मतलब कोई आदेश या कोई हुक्म है डिक्टेटर के द्वारा, ठीक है, या फिर किसी पर कोई दबाव डाला जा रहा है, इस टाइप का सेंस देता है डिक्टेट, जो ऐसी कोई कमांड होती है या आदेश होता है। अगला वर्ड है प्रीडिक्ट। प्री मतलब पहले, डिक्ट मतलब कहना, तो जो पहले कह दिया गया हो उसे कहा जाएगा प्रीडिक्ट। जैसे टू से व्हाट विल हैपन बिफोर इट अकर्स, मतलब जो घटना होने वाली है उसको अगर पहले ही कह दिया जाए तो उसे कहा जाएगा प्रिडिक्ट, भविष्यवाणी को कहा जाएगा। अगला वर्ड है डिक्शन। इसका मतलब होता है कोई उच्चारण करना, व्हाट इज रिटन डाउन एज समवन सेज इट, ठीक है, जो लिखा गया है, जो रिटन डाउन है उसका उच्चारण करने को कहा जाएगा डिक्शन या कोई भाषण। अगला वर्ड है इंडिक्ट। इसका मतलब होगा एक्यूज फॉर्मली ऑफ अ क्राइम, मतलब दोषी ठहराने को कहा जाएगा इंडिक्ट। अगला वर्ड है कॉन्ट्राडिक्ट। इसका मतलब होता है टू स्पीक अगेंस्ट या फिर टू से द अपोजिट, मतलब किसी के विरुद्ध बोलना या फिर अपोजिट बोलने को कहा जाएगा
कॉन्ट्राडिक्ट मतलब जो सामने वाला कह रहा है उसमें मतभेद दिखे, उसमें कुछ विरोधाभास नज़र आए, वो होता है कॉन्ट्राडिक्ट। तो ये हो जाएगा आज का रूट वर्ड। तो गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।